नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला। कांग्रेस के 5वें विधायक का नाम इसमें सामने आया है। बड़ी जानकारी मिल रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर। रतिया सीट से एमएलए जरनैल सिंह का नाम सामने आया है। कांग्रेस अनुशासन समिति ने जरनैल सिंह को नोटिस भेजा है। जरनैल सिंह से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट। क्रॉस वोटिंग के मामले में 5वें विधायक का नाम भी सामने आया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले में 5वें विधायक जरनैल सिंह का नाम सामने आया। रतिया सीट से एमएलए जरनैल सिंह का नाम सामने आया। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साहिल रुखाया लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, एक बड़ा अपडेट। राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई, इसमें 5वें विधायक का नाम सामने आया, जरनैल सिंह। कैसे पता लगा, क्या ये पूरी इसमें पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के तमाम विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई थी, पहले 4 नाम जो है वो सामने आए थे। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद की ओर से 4 नाम जो है वो बताए गए थे, लेकिन उसके बाद सवाल उठने लगे कि 5वां नाम क्यों नहीं बताया गया। पार्टी के विधायक ही जो है प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा लीडर ऑपोजिशन पर भी सवाल उठाने लगे थे। कल इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करते हुए मोहम्मद इजराइल की ओर से भी कहा गया था कि जरनैल सिंह को बचाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के तमाम लीडर जो है वो कर रहे हैं। हमारे से भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो आखिरकार अब हाईकमान की ओर से 5वें विधायक को भी नोटिस जारी कर दिया, जिनका नाम जरनैल सिंह है, जो कि रतिया विधानसभा से कांग्रेस के विधायक है। उन्हें भी अब कांग्रेस की अनुशासन समिति की जो कमेटी है, उनकी ओर से एक नोटिस जारी करके 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया। अगर 7 दिनों के भीतर उनकी ओर से जवाब नहीं दिया जाता तो उनके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। तमाम बातें जो है वो नोटिस की कॉपी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नोटिस की कॉपी में साफ तौर पर लिखा गया है कि राज्यसभा चुनाव के अंदर पार्टी के निर्देशों के अनुसार न जाकर उन्होंने अपने जिस तरीके से विपरीत जो है पार्टी के आदेशों के विपरीत जो है वो वोट डालने का काम किया गया। तो ऐसे में ये बिल्कुल जो है डिसिप्लिन के खिलाफ है और ऐसे में आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। आपको नोटिस जारी किया जाता है और 7 दिनों के भीतर आपको जवाब देना होगा। अगर 7 दिनों के भीतर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया जाता तो पार्टी उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है। तो ऐसे में 5वें विधायक का नाम भी जो है वो सामने आ चुका है और जिसको कांग्रेस की ओर से नोटिस जारी करने का काम किया गया। रतिया से जो कांग्रेस के विधायक है जरनैल सिंह, उन्हें शो का नोटिस जो है वो जारी कर दिया। अब ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि और किन किन विधायकों का नाम जो है वो सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से बीके हरिप्रसाद की ओर से कहा गया कि हम 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो ऐसे में 5 विधायकों के नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। 4 वो कौन से विधायक है जिनके खिलाफ और एक्शन लेने की बात जो है वो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद कर रहे हैं और आने वाले दिनों में किन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो कांग्रेस हाईकमान की ओर से की जा सकती है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के अंदर घमासान जो है वो लगातार देखा जा रहा है। कांग्रेस के विधायक ही खुद की पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। कुलदीप वत्स भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरीके से मुझे बदनाम किया गया, मैंने पार्टी के लिए काम किया। और जल्द ही जो है जय चंदो की पोल जो है वो खोलने वाले हैं और भी तमाम बातें जो है वो लगातार जिस तरीके से कुलदीप वत्स की ओर से कही गई। इसके अलावा मोहम्मद इजराइल की ओर से भी तमाम बातें की गई। रेणु बाला भी कल इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करी थी, उनकी ओर से भी तमाम बातें की गई। तो ऐसे में कांग्रेस के विधायक ही कांग्रेस के खिलाफ जो है वो लगातार मुखर हो रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद भले ही कांग्रेस एक सीट जीत गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी जीत का जश्न जो है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पार्टी के अंदर ही वो फूट जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में और भी इंतजार करना होगा। जिन 9 विधायकों का जिक्र बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं वो कर रहे थे, तो आखिरकार कौन वो 4 विधायक है जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जो है वो इस तरीके का स्टेप उठाया या फिर वोट जो है वो अपने जानबूझकर रद्द करवाए। क्योंकि पहले जिस तरीके से सामने ये आ रहा था कि 5 विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई है, 4 विधायकों के नाम आ गए थे, लेकिन जरनैल सिंह का नाम जिस तरीके से नहीं आया था, इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र, इसके अलावा बीके हरिप्रसाद पर सवाल जो है वो मोहम्मद इजराइल की ओर से कल इंडिया न्यूज हरियाणा से फोन पर बातचीत करते हुए उठाए गए थे। तो ऐसे में उनका भी नाम जो है साहिल, क्या सस्पेंस इसलिए बना हुआ था क्योंकि जरनैल सिंह हुड्डा गुट से आते हैं
और उनके करीबी माने जाते हैं। सस्पेंस इसलिए बना हुआ था और फिर पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ भीतरी आक्रोश देखने को मिल रहा था। और साथ ही कई मौकों पर यह भी देखा गया है कि जरनैल सिंह की तरफ से भाजपा के जो काम है उसकी तारीफ की गई थी और सीएम नायब सिंह सैनी ने भी इनकी कई मौकों पर तारीफ की है पूरे भरे मंच पर। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो गोकुल सेतिया है। जरनैल सिंह रतिया, फतेहाबाद के रतिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जरनैल सिंह की ओर से हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने तारीफ की हो, लेकिन हाँ कई ऐसे मौके होते हैं जिनको लेकर वो कई बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की को अप्रिशिएट कर चुके हैं, लेकिन मंच से कभी भी मुख्यमंत्री की ओर से उनकी तारीफ नहीं सुनी हमने। लेकिन गोकुल सेतिया का नाम जो है वो जरूर आता है। गोकुल सेतिया कई बार कांग्रेस के विधायक है सिरसा से, वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मंच साझा कर चुके हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोकुल सेतिया के घर सिरसा भी गए थे और उसके बाद जिस तरीके से सवाल जो है उन पर उठने लगे थे। लेकिन जरनैल सिंह जो है वो हुड्डा गुट के माने जाते हैं, इससे पहले भी वो विधायक रहे हैं। तो ऐसे में लगातार यही सवाल उठ रहा था। मोहम्मद रियाइल की ओर से कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उनको क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। तो इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सख्त रुख अपनाते हुए एक नोटिस जारी करने का काम जो है वो किया गया। तो ऐसे में अब जरनैल सिंह की भी मुश्किलें आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। किस तरीके से उनकी ओर से जवाब दिया जाता है, इस पर भी सबकी निगाहें जो है बनी हुई है। और 7 दिनों के भीतर जवाब संतुष्टिजनक ना हुआ तो पार्टी जो है इनके खिलाफ एक्शन लेने का काम करेगी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे मसले को शॉर्ट आउट करती है, या फिर ये जो पूरा मामला है वो आगे बढ़ता ही जाएगा। और कांग्रेस जिस तरीके से इन दिनों जिस तरीके से अपने ही विधायकों ने कटघरे में पार्टी को खड़ा कर दिया है, क्या कांग्रेस हाईकमान भी इस मामले में इंटरवीन कर सकता है, या फिर राहुल गांधी की ओर से कोई बयान दिया जाएगा, या फिर प्रियंका गांधी की ओर से? इस पूरे मामले पर लगातार जो है वो हम भी नजर बनाए हुए हैं और लगातार आगे भी अपडेट जो है इस तरीके की हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। देने के लिए और चलिए इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। चुलबुला बनूं